तमिलनाडु के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब तमिलनाडु की थलापति सरकार ने एक और ऐतिहासिक फैसला ले लिया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। आप जानते हैं, थलापति विजय जब से सत्तासीन हुए हैं तब से ही आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर हमेशा से गंभीरता दिखाते रहे हैं और इसे लेकर हमेशा ही बड़े फैसले लेते रहे हैं। अब उन्होंने एक और ऐसा फैसला ले लिया है जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं तब तो आपके काम की खबर है, और अगर आप तमिलनाडु से बाहर रहते हैं तो भी आपके लिए खबर जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप भी कोशिश कर सके कि आपके राज्य की सरकार भी कुछ इसी तरीके का फैसला ले, या फिर आप भी कोशिश करें कि आगे जब चुनाव आए तब इसी तरीके की सरकार बनाने में आप भी अपना योगदान दें, ताकि थलापति सरकार जैसी सरकार आपके राज्य को भी मिल सके। अब ऐसा कौन सा फैसला लिया है थलापति सरकार ने जो आपके लिए जानना जरूरी है? देखिए, कहते हैं आज के जो बच्चे हैं वो कल का देश का भविष्य हैं। आज के जो नौनिहाल हैं, अगर पढ़ेंगे लिखेंगे, उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी, बेहतर शिक्षा मिलेगी, तो उनका कल सुधरेगा, और कल सुधरेगा तो आप सोचिए कि वो देश के विकास में अपना अच्छा खासा योगदान दे सकते हैं। क्योंकि कहते हैं जब एक बच्चा पढ़ता है तो ना सिर्फ एक बच्चा पढ़ रहा होता है, बल्कि वो देश के भविष्य को लेकर अपने आप को तैयार कर रहा होता है। और ठीक इसी सोच के साथ थलापति सरकार ने भी बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल अब तमिलनाडु के जो बच्चे हैं वो किताब पढ़ेंगे जो मून मैन तैयार करेंगे। नहीं समझे? चलिए हम आपको समझाते हैं। दरअसल इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के हाथ में तमिलनाडु की सरकार ने जिम्मेदारी थमा दी है कि वो करोड़ों बच्चों के भविष्य को लिखेंगे। मून मैन जो इसरो में पूर्व वैज्ञानिक रह चुके हैं और अपना बड़ा योगदान दे चुके हैं, और बहुत सोच समझकर थलापति सरकार ने उनके हाथ में बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी दी है। यानी कि तमिलनाडु में जितनी भी किताबें तैयार होंगी वो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक ही तैयार करेंगे, क्योंकि यह जिम्मेदारी उन्हें थमा दी गई है। कौन है मून मैन और कैसे अब शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा तमिलनाडु में, आपको पूरे विस्तार के साथ बताते हैं। दरअसल तमिलनाडु में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की अगुवाई वाली सरकार ने स्कूलों के पाठ्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है ये, और राज्य सरकार ने इसरो के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुराई को स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम को तैयार करने के लिए जिम्मेदारी दी है। स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम डिजाइन समिति का अध्यक्ष उन्हें नियुक्त किया गया है। देखिए, आप जानते हैं कि शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, सुधार लाने के लिए हर एक सरकार प्रयासरत रहती है, लेकिन खास तौर पर तमिलनाडु की जब हम बात करते हैं तो जितने भी ये दक्षिण के राज्य हैं, इनका जो शिक्षा का स्तर है हमेशा से नॉर्थ से बेहतर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर शिक्षा दर जो है वो भी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर ज़्यादा लोग एजुकेटेड हैं, ज़्यादा लोग लिटरेट हैं। लिटरेसी रेट जो है वो नॉर्थ के राज्यों से काफी बेहतर है। इसके बावजूद भी तमिलनाडु की थलापति सरकार ने एक ऐसे शख्स के हाथ में जिम्मेदारी दी है पाठ्यक्रम को, यानी कि सिलेबस को तैयार करने की, जिन्होंने एक बड़ा योगदान दिया है देश के भीतर। और जैसा कि हमने आपको बताया कि इसरो के पूर्व वैज्ञानिक है माइलस्वामी अन्नादुराई, जिनके हाथ में जिम्मेदारी दी गई है कि स्कूली शिक्षा पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाए, और समिति का अध्यक्ष ने नियुक्त किया गया है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक अन्नादुराई को मून मैन के तौर पर भी जाना जाता है। अन्नादुराई अब साइंस, टेक्नोलॉजी और एआई पर फोकस करते हुए तमिलनाडु के स्कूल सिलेबस को डिजाइन करेंगे। आप तो जानते हैं डिजिटल का ये जमाना है, एआई का जमाना है। अब वो सिलेबस तो रहा नहीं जो हमारे माता पिता सिलेबस पढ़ते आ रहे थे, या फिर हमारा भी बीच का एक ऐसा एरा रहा, लेकिन अब के जो बच्चे हैं उनके लिए हाईटेक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एआई को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और अगर बच्चों ने इसे नहीं समझा तो वो काफी अपने आप को पीछे समझ सकते हैं। इसीलिए जो जमाना चल रहा है, जो दौर चल रहा है, उसी को देखते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलापति विजय ने ये विचार किया कि ये जिम्मेदारी ऐसे हाथ में जानी चाहिए जिन्हें इसकी बेहतर समझ हो, जो इसमें अपने जीवन को उन्होंने जिया हो। और आप जानते हैं कि इसरो के जो पूर्व वैज्ञानिक हैं उन्हें महारत हासिल है, और इसीलिए
तमिलनाडु की सरकार ने ये सोचा है कि कल का जो देश का भविष्य होंगे, प्रदेश का भविष्य होंगे, यानी आज के बच्चे, उन्हें कैसे तैयार करना है, उन्हें कैसी शिक्षा गुणवत्ता देनी है, उन्हें कैसे बेहतर शिक्षा व्यवस्था देनी है। इसी सोच के साथ एक पूर्व वैज्ञानिक के हाथ में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए जो स्कूली सिलेबस है, उसे तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, एआई पर फोकस किया जाएगा। देखिए तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा छात्रों के लिए सिलेबस को आधुनिक बनाने की अगुवाई वो करेंगे। जैसा हम बात कर रहे हैं अन्नादुराई को लेकर, मून मैन ऑफ इंडिया के तौर पर उन्हें जाना जाता है और इनकी अगर उपलब्धि की बात करें, योगदान की बात करें, तो ये भी आपके लिए समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप ये समझेंगे कि एक ऐसे शख्स के हाथ में छात्रों की जिम्मेदारी दी गई है, छात्र कैसे अपने भविष्य को संवार सके, कौन सी वो किताबें पढ़ेंगे जिससे उनका जो भविष्य है और बेहतर बन सके। तो इसके लिए आप ये समझिए कि तमिलनाडु की सरकार के फैसले के मुताबिक अन्नादुराई स्कूल शिक्षा के लिए करिकुलम डिजाइन कमेटी के चेयरमैन के तौर पर 3 साल तक काम करेंगे। हालांकि 3 साल कम नहीं होते हैं, 3 साल तक वो अगर काम करेंगे तो आप सोचिए कि किस तरीके का वो सिलेबस तैयार करेंगे। जितना उन्होंने अब तक जिया है अपनी जिंदगी में, अपना काम किया है, इसरो में जितना उन्होंने काम किया है, वो सब कुछ बच्चों को भी वो ज्ञान देने की कोशिश करेंगे। उसी तरीके से सिलेबस को डिजाइन किया जाएगा। सीएम विजय की अगुवाई वाली सरकार ने माइल्स्वामी अन्नादुराई तमिलनाडु के 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्रों के लिए सिलेबस को आधुनिक बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। विजय की सरकार ये नियुक्ति 2025 की राज्य शिक्षा नीति के तहत फिर से गठित 17 सदस्यीय पैनल का ये हिस्सा है और उनका कार्यकाल 3 साल का होगा। और इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइल्स्वामी अन्नादुराई की छवि जो है काफी अच्छी रही है। उनका जो बैकग्राउंड है वो काफी अच्छा रहा है, अब तक बहुत अच्छा उन्होंने योगदान दिया है और इसीलिए थलापति सरकार ये चाहती है कि ऐसे शख्स के हाथ में ये जिम्मेदारी इसीलिए दी गई है ताकि शिक्षा गुणवत्ता को और बेहतर बनाया जा सके। मून मैन ऑफ इंडिया के तौर पर इन्हें जाना जाता है और इसी नाम से वो मशहूर भी हैं। उन्होंने भारत के अहम स्पेस मिशनों का नेतृत्व किया है। जैसा कि हमने आपको बताया कि एक अच्छा खासा योगदान उन्होंने दिया है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जो है पोलाची के पास सरकारी स्कूल में की। उसके बाद कोयम्बटूर के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में बीई और पीएसजी कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से एमई और अन्ना यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है। 1982 में इसरो में वो शामिल हो गए थे। सोचिए एक लंबा समय उन्होंने इसरो को दिया है, जहां उन्होंने 36 सालों में कई अहम पदों पर रहकर काम किया और इस दौरान 60 से ज्यादा सैटेलाइट्स में योगदान दिया है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का मानना है कि इस बदलाव का मकसद छात्रों में क्रिटिकल थिंकिंग, एआई जैसे स्किल्स और साइंस और टेक्नोलॉजी में मजबूत आधार पर जोर देना है। यानी कि अब एक ऐसा शख्स सिलेबस तैयार करेगा जो एआई को बेहतर तरीके से समझता है, साइंस को बेहतर तरीके से समझता है और कैसे स्किल डेवलपमेंट करना है बच्चों में, इस सोच के साथ अब बुक्स जो हैं, किताबें जो हैं, सिलेबस है, उसे तैयार किया जाएगा। तो आप समझिए कि तमिलनाडु के छात्रों के लिए बहुत अच्छा मौका है। तकरीबन 3 साल तक मून मैन जो है वो इस पद पर रहने वाले हैं, 3 साल तक अपना योगदान देंगे। जिन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसरो में काम करने का, उन्होंने जितना 36 साल इसरो को दिया, वहां से जो चीज़ें ग्रैब की, अब वही चीज़ें आज के बच्चों को भी देने की वो कोशिश करेंगे, ताकि आप तो जानते ही हैं डिजिटल का ये ज़माना है, एआई का ज़माना है और आजकल छोटी सी उम्र में बच्चे इतना ज़्यादा मुकाम हासिल कर रहे हैं। अभी हाल ही में खबर भी सामने आई थी कि 14 साल का जो बच्चा है उसने कैसे एआई बेस्ड एक अपना बिजनेस डेवलप किया, जो बुर्ज खलीफा में उसने अपना दफ्तर खोल रखा है। तो सोचिए कि आजकल कंपटीशन का ये ज़माना है और हर एक पेरेंट यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो पीछे ना रह जाए, वो दौर के साथ चले, वो समय के साथ चले। पहले का वो ज़माना हुआ करता था जहाँ आपको कंप्यूटर सीखने के लिए भी साइबर कैफ़े में जाना पड़ता था। आप टाइपिंग सीखने के लिए जाते थे साइबर कैफ़े में। लेकिन अब वो सब ज़माना नहीं है। अब बच्चा पैदा होता है तो हाथ में उसके मोबाइल होता है। अब छोटी क्लास से ही वो एआई का इस्तेमाल करने लगता है। अपने यहाँ तक कि एग्ज़ाम्स की तैयारी भी वो एआई से क्वेश्चंस पूछता है। तो ये इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो बच्चों को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डेवलप कर रहा है और इसी सोच
सोच के साथ, कोशिश के साथ तमिलनाडु की थलापति सरकार ने एक बड़ी जिम्मेदारी जो है इसरो के पूर्व वैज्ञानिक को दी है, जिन्हें मून मैन कहा जाता है, ताकि एक अच्छा रास्ता वहां से निकाला जा सके, एक अच्छी राह बच्चों को दी जा सके, छात्रों को दी जा सके। तो कैसा लगा आपको सरकार का ये फैसला, जो वाकई में शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए और स्तर को और बढ़ाने के लिए, व्यवस्था और बेहतर करने की सोच के साथ सरकार ने ये कदम बढ़ाया है? क्या रिएक्शन है, बताइएगा।